हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू इग्नू विद्या। तो हम कर रहे हैं पीपीए 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस, और ये पहले क्वेश्चन का पार्ट थर्ड है। अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दरअसल बहुत सारी स्टेट्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती हैं एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना। तो इनको सेंट्रल लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन करना इन स्टेट्स का थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। जो हेड होता है पुलिस का, डीजीपी, जिसको आईजीपी या डीजीपी कहते हैं, पूरे टाइम वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के साथ टच में रहे, ये इम्पॉसिबल रहता है। इसलिए जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट में, उसको डिवाइड कर दिया जाता है रेंजेस के अंदर, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या ना आए। और जो रेंज होता है वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होता है और स्टेट के नीचे। दिस ब्रॉडली corresponds to the divisional setup about which we studied in unit 17। तो आपने तो पूरा कोर्स पढ़ा ही नहीं होगा बीपीए 102 का, पढ़ते तो आपके यूनिट 17 में काफ़ी कुछ बता रखा है। वेल कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं पुलिस के, वो हेड करते हैं रेंज को, और ईच पुलिस रेंज कॉम्प्राइजेस अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि डिस्ट्रिक्ट में तो एक डिस्ट्रिक्ट हो गई, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक रेंज बनती है, जिनको हेड करते हैं डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। A number of districts in each range varies from 2 to 18 depending upon the size of district, population and importance of the district। किसी रेंज में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नंबर वेरीज करते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कैसी है, कितनी इंपॉर्टेंट है ना, सो दैट वहाँ की फंक्शनिंग बेटर की जा सके। डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो होते हैं, जो हमारे डीआईजी होते हैं, डीआईजी होता है, वो क्या करता है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा देखता है, इंस्पेक्शन करता है, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स के, मतलब क्या काम चल रहा है, क्या बाकी के जो अफसर हैं, पुलिस अफसर, वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे इंस्पेक्शन करता है डीआईजी, है ना। और मेजर फंक्शन रेंज डीआईजी का क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेट करे एक्टिविटीज को डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, है ना। इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि एक रेंज के अंदर एक से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, कम से कम 8 तक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो उन सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपस में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब देखने का काम डीआईजी का होता है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, डिसिप्लिन अमंग द पुलिस पर्सनल के, अंडर हिज चार्ज। मतलब अगर एक रेंज में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसकी जिम्मेदारी होगी किसकी, डीआईजी की। He exercise power of transfer and discipline over certain categories of personnel। किसका ट्रांसफर करना है या क्या पावर किसको असाइन करनी है, इस देख रेख का काम एक रेंज के अंदर एक डीआईजी करता है। He keeps a watch on the crime situation in the district, particularly over grave offences like डकैती, murder, etc. He also exercise control over police funds। तो पुलिस के जो फंड्स आते हैं और जो खतरनाक क्राइम हो जाते हैं, मान लो डकैती हो गई, किसी का मर्डर हो गया, तो इस सब को भी कौन देखता है, डीआईजी देखते हैं। द रेंज ऑफ डीआईजी's फंक्शन thus includes पर्सनल मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। He is responsible for the maintenance of efficiency and discipline of the staff। आप तो बस क्या करना कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल आप बताने जा रहे होगे, तो उससे पहले एक बार आप रेंज लिख देना, हेडिंग डाल के। रेंज के अंदर 2 से लेके 8 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, किसी रेंज के अंदर 3 होंगी, किसी के 4, और किस पे वेरी करती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे वेरी करती हैं, कि किसी एक रेंज में एक डिस्ट्रिक्ट होगी, 4 होंगी या 6 होंगी, ये चीज़ लिख देना। फिर यहाँ पर इतने सारे जो फंक्शंस दिए हुए हैं डीआईजी के, जो मैंने इतने सारे आपको बोल के भी बताए, वो सब लिख देना, ठीक है। There are some criticism about a range becoming a mere post office। It is criticized to be functionally superfluous। कुछ लोग ये जो रेंज होती है ना, इसका क्या करते हैं, आलोचना भी करते हैं। क्या करते हैं, क्या कहते हैं,
Some feel that in spite of range offices, the workload of the state level office has not been reduced and in fact it has been on the increase. देखो रेंज का ऑफिस बनाया गया था ताकि जो स्टेट लेवल पे है ना काम, ये डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों पे जो काम आ जाता है वो थोड़ा कम हो, एक बीच का आदमी रहे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, रेंज जिसको तैनात किया था रेंज पे डीआईजी को। लेकिन वहीं कुछ लोगों का क्या कहना है कि इससे काम कम नहीं होता है, काम बढ़ जाता है। The National Police Commission recommended that DIG of the range should play positive role in functioning of the district under his control. He should act as a coordinating authority between districts in his range and with those of the adjacent ranges. एक DIG का काम क्या होता है नेशनल पुलिस कमीशन के अकॉर्डिंग, कि वो तालमेल बिठा के रखे अपनी रेंज की सारी डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में और दूसरी रेंज के जो DIGs है उनसे भी तालमेल बिठा के रखे। It also recommended that they should be sensitive judge of public opinion and play an important role in planning and modernization of the force. फोर्स का मतलब समझ रहे हो, जो भी उनकी पुलिस, उनके रेंज के अंदर जो भी पुलिस आती है पूरी डिस्ट्रिक्ट्स की, उनकी प्लानिंग करना, उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन लेके आना, ये सारा डीआईजी का काम होता है। The commission felt that to be effective, the range of DIG should not have more than 5 districts under his control. कमीशन ने क्या बोला है कि वैसे 2 से 8 तक हमने अभी पीछे पढ़ा था, लेकिन नेशनल पुलिस कमीशन का ये कहना है कि एक रेंज के अंदर 5 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होंगी तो फिर थोड़ा सुपरविजन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट हैव मोर देन 15 to 20 डिस्ट्रिक्ट्स। देखो अगर बात करी जाए कि एडिक्वेट सुपरविजन टेरिटोरियल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शुड बी अपॉइंटेड इन लार्ज स्टेट्स। लार्ज स्टेट्स में हम आईजीपी को रखते हैं, ठीक है, जो लार्ज हमारी बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं जिनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है, और उनके चार्ज में 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, और 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है 4 से 5 रेंज, क्योंकि एक रेंज के अंदर 5 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स नहीं हो रही हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ आईजीपी की बात हो रही है। वेट में मार्क कर देती हूँ हाईलाइटर से, पेन से, एक सेकेंड। देखो यहाँ ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात हो रही है, आईजीपी ये होता है बड़ी बड़ी स्टेट्स में, और इससे पहले हम डीजीपी की बात कर रहे थे जो रेंज का मालिक होता है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में होता है, ठीक है। The armed battalions of the range should also be placed under operational charge of the territorial IGP. They should be delegated administrative, financial, disciplinary and other power. मतलब ये जो आईजीपी का काम है ना, आईजीपी ये बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ही होता है, और बाकी जो डीआईजी है ये हर स्टेट में होता है रेंज में। यूनिट 17 जो आपका बीपीए 102 का है उसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया कि डिस्ट्रिक्ट कितना इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को लेके हमारी कंट्री के अंदर। और इवन अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी लॉज और रूल्स होते हैं जो पुलिस पास करती है वो इसी लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और कंट्रोल ऑफ क्राइम इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कैरिड आउट बाय द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं उनको देख रेख करने का काम किसकी जिम्मेदारी होती है? एसपी की होती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है। ये ही अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के काम देखता है। और अगर टेक्निकली हम बात करें तो ये जो एसपी होता है फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द कलेक्टर। तो ओवरऑल जो कंट्रोल रहता है किसके अंडर में काम करता है? कलेक्टर के। ही एंड हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स इन प्रैक्टिस एंजॉय ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन। लेकिन जहाँ पर इनके काम की बात आती है, प्रैक्टिस की बात आती है, तो फिर ये कलेक्टर इनके ऊपर नहीं होता है, ये इनके पास पूरी अपनी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है। Collector as a district magistrate is broadly responsible for preventive aspects and the police is responsible for the control of crime, maintenance of law and order, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर का एक तरह से काम होता है कि वो प्रिवेंट करे, मतलब कुछ होने ही ना दे, उस तरह का उसका काम होता है। पुलिस जब काम हो जाता है फिर क्राइम ना हो, लॉ और ऑर्डर बना रहे, ये सारी चीजें देखती है।
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल इज ऑर्गेनाइज इनटू डिविजन्स। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट से नीचे की बात करें तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ डिवीजन में बांटा जाता है और डिवीजन को सर्कल में और सर्कल्स को पुलिस स्टेशन में बांटा जाता है। दोबारा बताती हूँ, डिस्ट्रिक्ट से नीचे डिवीजन, डिवीजन से नीचे सर्कल एंड सर्कल से नीचे पुलिस स्टेशंस। The organization and working of police station marginally varies between urban and rural areas. तो शहर और गांव में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है इनके काम को लेके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस वर्क अंडर एसपी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस किसके अंदर काम करती है? एसपी के अंदर काम करती है। He is always a member of Indian Police Service and wields a great amount of power and prestige in the district. यूपीएससी का पेपर होता है तो बहुत लोग आईपीएस ऑफिसर बन के नियुक्त होते हैं, तो वो लोग एसपी वगैरह बनते हैं। ही इज अकाउंटेबल टू द हेड ऑफ द रेंज पुलिस, दैट इज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हमने देखा था कि रेंज लेवल पे कौन होता है? डीआईजी वगैरह होते हैं, तो ये अकाउंटेबल होता है, इनको सारी जानकारी किसको देनी होती है? डीआईजी वगैरह को देनी होती है। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजीपी एट द स्टेट हेडक्वार्टर्स, और डायरेक्ट ये स्टेट हेडक्वार्टर पे भी इनको अपनी डिस्ट्रिक्ट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, और हेडक्वार्टर्स में कौन रहता है? डीजीपी रहते हैं। द एसपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी, मोरल एंड डिसिप्लिन ऑफ द पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। He collects information about various aspects from entire district and communicates the same to the state government along with his own assessment. तो एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उनमें डिसिप्लिन, उनमें मोरल बना के रखना, उनसे कम्युनिकेशन करना, ये सारा काम एसपी का होता है। एंड वो जैसे कि बार बार ये बात आ रही है, बार बार लिखा है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये आप भी लिख देना, ठीक है। ही इज एम्पावर्ड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू एंश्योर पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। ही हैज टू मेक एडिक्वेट पुलिस अरेंजमेंट ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल एज वेल एज इलेक्शंस एंड एजिटेशंस। तो जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई मेला लगता है या तीज त्योहार आते हैं या इलेक्शंस होता है, तो ये एसपी की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात करे ताकि कोई भी दंगे वगैरह ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, भीड़ भाड़ इलाकों में तैनात करे जगह पे। इफ ही अप्रेंड्स अप टूवर्ड्स सिचुएशन, ही कैन एडवाइज द कलेक्टर टू promulgate prohibitory orders and even to claim curfew। कर रहे थे एसपी की। एसपी क्या करता है? एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेट्रोलिंग का काम करता है। रात में भी आपने देखा होगा जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, ये देखते हैं कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, पेट्रोलिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब ये कि पहले से वो सावधानी रखते हैं कि कोई क्राइम हो ही ना, अपने एरिया के क्राइम्स देखना। और आप इजीली लिख ही लोगे कि एसपी क्या करता है। अगर ट्रेनिंग की बात आती है या फिर डिसिप्लिन, उनके स्टाफ को लेके कि डिसिप्लिन में रह नहीं रहे हैं, है ना, इस सब की भी देख रेख एसपी की जिम्मेदारी होती है। ही इज द लिंक बिटवीन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पुलिस और लोगों के बीच में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लिंक का काम करता है एसपी। एसपी के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों से एक फ्रेंडली नेचर बना के रखे, सो दैट लोगों को प्रॉब्लम ना हो अपनी प्रॉब्लम्स पुलिस वालों तक शेयर करने में। इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स आर लोकेटेड, ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटिंग ट्रैफिक एंड रिसीविंग वीआईपीज। और जहाँ पर थोड़ा पॉश इलाका रहता है, अच्छे पैसे वाले लोग वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारी होती है इनकी कि वो ट्रैफिक रेगुलेट करें और वीआईपीज का आना जाना कंट्रोल करें। Thus, the SP occupies a pivotal role and powerful position not only in the district police organization but also in the district administration itself. तो SP का रोल सीमित पुलिस तक नहीं है, पुलिस प्रशासन तक नहीं है, पूरे जिला प्रशासन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है SP का। और जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं जो इनको मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं, एज अ असिस्टेंट काम करते हैं। The later helps in the state to the general administration. देन डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, जिसको हम बोलते हैं डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड एसआई होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं और पुलिस कांस्टेबल होते हैं। ये सारे ना क्या करते हैं? असिस्ट ही करते हैं। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ पूरा के सबसे ऊपर डीआईजी, आईजीपी, डीजीपी और फिर कौन आता है? हेड कांस्टेबल आता है कि एसआई आता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं।
To assist him in undertaking his function, professionals and technical units are also placed in this disposal. तो क्यों हम मतलब एसपी को हम अच्छे से असिस्ट कर सके, हम मतलब जो नीचे काम करने वाले पुलिसकर्मी लोग होते हैं ना, तो इसकी वजह से इसके लिए क्या किया हुआ है, कुछ टेक्निकल यूनिट्स को भी प्लेस किया गया है. जैसे द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ 2 विंग्स, नेमली 2 विंग्स होती हैं. एक होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जिसको डीपीओ कहते हैं, एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशन. द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटायर पुलिस इन द डिस्ट्रिक्ट इज कैरिड आउट बाय द डीपीओ. जो जनरल काम होता है पुलिस का वो कहाँ, डिस्ट्रिक्ट का वो कहाँ से होता है, डीपीओ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से. ये किसके अंडर वर्क करता है, एसपी और एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंदर काम करता है. यही सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं डीपीओ का और एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ का कंट्रोल और सुपरविजन रखते हैं. The office administration is carried out by several sections like crime, statistics, crime bureau, audit and accounts, equipments and stores. तो इस ऑफिस के अंदर ये अलग अलग टाइप के जो सेक्शंस हैं इनकी देखरेख की जाती है. डीपीओ के अंदर एक सेक्रेटरीट भी होता है पुलिस का, एंड नर्व सेंटर ऑफ द पुलिस स्टेशन कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर. Generally, the accommodation and facilities at the DPO are not adequate. One find ill-equipped and overstaffed office, insufficient accommodation and inadequate lighting and ventilation in these office. तो ये जो DPO के ऑफिस होते हैं कुछ खास ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं. स्टाफ मतलब जितनी जगह उससे ज़्यादा ही स्टाफ रहता है, तो वेंटिलेशन भी अच्छा नहीं होता है. To provide special assistance to the police, a number of field units function at the district level. अब एक चीज़ थी डीपीओ, दूसरी विंग है फील्ड. तो फील्ड की बात करें, फील्ड तो समझ ही रहे हैं ना हम, फील्ड है, ऑफिस नहीं है, फील्ड में वर्क कर रहे हैं. टू प्रोवाइड स्पेशल अटेंशन असिस्टेंट टू द पुलिस, थोड़ी और सहायता करने के लिए. अ नंबर ऑफ फील्ड यूनिट फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. द डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व, होम गार्ड्स, द वुमेन पुलिस, क्राइम ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच फिंगरप्रिंट यूनिट, डॉग स्क्वाड, ट्रांसपोर्ट यूनिट, ये सारी क्या है, फील्ड यूनिट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करती हैं फील्ड में. ठीक है. सब डिविजन्स फॉर ऑपरेशनल कन्वीनियंस. अब देखो हमने देखा था ना, डिवीजन होता है डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, फिर सब डिविजन्स भी होते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने बहुत सारे सब डिविजन्स में बांटा है. पुलिस सब डिवीजन एक ऐसी यूनिट है जहां पर पुलिस कोऑर्डिनेट और कंट्रोल की जाती है. ठीक है. पुलिस को क्या कंट्रोल करेंगे, पुलिस के काम को कंट्रोल करेंगे. एंड ये एक इंटरमीडिएट लिंक होती है पुलिस सर्कल, पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के बीच में. द पुलिस सब डिवीजन इज अंडर द चार्ज ऑफ डीएसपी. तो ये जो सब डिविजन्स होते हैं किसके अंडर होते हैं, ये डीएसपी के अंदर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंदर होते हैं. दे आर जनरली कॉल्ड सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स. द मेन वर्क ऑफ द सब डिविजन इज टू लुक इनटू लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स एंड डिसिप्लिन अमंग द पुलिस फोर्स and other related matter at the subdivisional level. A number of reports and registers relating to crime, security, other administrative aspects are maintained in the subdivisional office. तो ये तो हमने देखा ही है कि कितनी कितनी फाइल्स होती हैं, है ना, हर केस की अपनी एक फाइल होती है, तो वो सारी यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिस में रखी जाती हैं. सब डिविजनल ऑफिस की एक जिम्मेदारी होती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम को कंट्रोल करे, लॉ एंड ऑर्डर बनाए, कलेक्ट करे और कम्युनिकेट करे जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं उनसे, और जो पीरियोडिक रिपोर्ट होती है वो एसपी तक पहुंचाए. बाकी जो पुलिस स्टेशन हैं, सर्कल ऑफिसेस के अंदर, उनकी भी जांच पड़ताल करे कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, साफ सफाई कैसी है, ये सब. दे ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक रिलेशन रोल टू परफॉर्म. दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन एसपी एंड सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर. तो सब डिविजनल ऑफिसर्स क्या करते हैं, बीच का काम करते हैं एसपी और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई और इंस्पेक्टर्स के बीच में. तरीके से मैंने आपको पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 3 वीडियो बना के पूरी जानकारी दे दी. अगर आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो 20 मार्क्स में से कम 18 तो आपके आ ही जाएंगे. जो मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए वो ज़रूर लिखिएगा. और फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो फिर आप गलती कर रहे हो.
क्योंकि पहली वीडियो पहले देखना ज़रूरी है और उसको पेपर में पहले लिख के आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो मैंने पार्ट 2 में बताया उसको लिख के आना, देन पार्ट 3 की चीज़ें लिख के आना। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस जो इस प्रकार से भी आ सकते हैं, जैसे डिस्कस द फंक्शन ऑफ पुलिस, describe the organization and functions of a range and discuss the role and function of SP and district level। तो अगर वो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये 6 नंबर का, तो इस प्रकार से आ सकता है। अदरवाइज 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैंने ये आपको करवाया ही। अब आप अगर चाहते हो कि मैं किसी और क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूं तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या। और लाइक ज़रूर करके जाना, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो, लाइक भी करो, मैं बना रही हूँ तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, अच्छे नंबर लेके आना।